हेलो एवरीवन। मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में बीम्स या धरणों के बारे में, धरण जो होती हैं बीम्स, उनको बताऊंगा। और जो सिंपली सपोर्टेड या शुद्ध आलंबित जो धरण होती है बीम्स पर किस प्रकार से रिएक्शंस हम निकालते हैं, उसके बारे में भी हम इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यदि किन्हीं आधारों पर आलंबित या सपोर्टेड किसी अवयव पर बाह्य बल या उसकी अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर कार्य करते हों तो ऐसे अवयव को धरण कहते हैं। यानी कि इसमें यह है कि बीम्स जो हैं, बीम क्या होती है? यदि किन्हीं आधारों पर आलंबित, मतलब एक लाइन पर या किन्हीं आधारों पर यदि वो आलंबित है, तो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे दो, इन पे आधार आलंबित है या सपोर्टेड है, और किसी अवयव पर बल या भार उसकी अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल अक्ष के समकोण पर कार्य करते हों तो ऐसे अवयवों को धरण कहते हैं। तो जैसे इस पे मान लीजिए कोई बाह्य बल इस प्रकार से काम करते हैं इस बीम पे, तो क्या है कि इनको हम, ऐसे अवयवों को हम धरण कहते हैं। तो इन बलों के कारण धरणों में मुड़ जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिसे बंकन का प्रभाव या बंकन का इफेक्ट कहते हैं। क्या है कि इन बल जो लगते हैं ऊपर से, या जैसे कोई सपोर्टेड है उस पर इस प्रकार से बल लगेगा तो वो इनको मोड़ने का प्रयास करेगा, तो इसे बंकन का प्रभाव हम कहते हैं। तो धरणों के आलम्बों, धरण के आलम्बों के बीच की दूरी को हम विस्तार या स्पान कहते हैं। तो जैसे ये आलम्ब हैं दो, इन पे टिकी हुई है, तो इनके बीच की जो दूरी है इसको हम स्पान कहते हैं या विस्तार कहते हैं। तो अब इसमें आलम्ब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आलम्ब क्या होते हैं वो हम इसके माध्यम से देखेंगे। तो आलम्ब क्या है कि प्रत्येक धरण किसी न किसी प्रकार के आधार पर टिकी होती है। इन आधारों को आलम्ब कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यानी कि ये धरण जो है, जैसे ये टिकी हुई है, तो ये जो हैं ये आलम्ब हैं, जैसे आप देख रहे हैं, तो जिन पे ये टिकी हुई है तो इनको हम आलम्ब बोलते हैं। तो ये आलम्ब भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हिंज्ड या पिन, हिंज्ड और पिन्ड, कब्जेदार या कील संधि। तो इस प्रकार के आलम्ब में धरण को किसी अन्य अवयव से कब्जे द्वारा, कील द्वारा जोड़ा जाता है। तो जैसे ये आप धरण देख या बीम देख रहे हैं, ये जुड़ी हुई है यहाँ पर किसी कब्जे या कील द्वारा। तो इस प्रकार के आलम्ब में धरण के उस बिंदु पर कोणीय गति हो सकती है और आलम्ब के पारित घूम सकती है। तो ये धरण जो है ये मूवमेंट कर सकती है, या तो इस आलम्ब के पारित इधर उधर या ऊपर नीचे भी ये मूवमेंट कर सकती है। परंतु धरण में लंबाई से गति नहीं हो सकती, मतलब ये एक फिक्स रहेगी, आगे से आगे चली जाए इस तरह से नहीं होगा। जैसे कि दरवाज़ों में भी हम कब्जे लगाते हैं, उस प्रकार से धरण मूवमेंट कर सकती है। अतः ऐसे आलम्बों पर प्रतिक्रिया की दिशा भार तथा बाह्य बलों की दिशा के अनुसार किसी भी दिशा में हो सकती है। अब जैसे ये आलम्ब आप देख रहे हैं, जैसे इस पे फिक्स्ड है, तो इस पर जो प्रतिक्रिया है वो किसी भी दिशा में होती है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से धरण मूव कर रही है। तो ये क्षैतिज में भी हो सकती है, जैसे ये इसके कारण RH लग रहा है, R किसी एंगल पे भी हो सकती है, और R भी ऊपर की तरफ भी या वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो ये किसी भी दिशा में इस पर आलम्बों पर प्रतिक्रिया होती है, परंतु बल आघूर्ण शून्य होता है। बल आघूर्ण इसलिए शून्य होता है क्योंकि यदि हम इस पॉइंट के सापेक्ष अगर लें, तो जहाँ से वो आलंबित है तो वहाँ से लंबवत दूरी शून्य होगी, तो वो इसीलिए बल आघूर्ण शून्य होता है।
तो ये फिक्स रहती है, इसे हम हिंज्ड या पिंड आलम कहते हैं। तो इस तरह या कब्जेदार या कील संधि कहलाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि आलम और हमने बीम्स क्या होती हैं, धरण क्या होती है, उसके बारे में समझा और आलम का हमने एक प्रकार भी देखा। धन्यवाद।